Hello students. Now today we are going to study intermediate short story lesson first, the gold watch. As we have completed first prose chapter, first poetry, and then today first chapter of short story, the gold watch. I am going to start to teach you. As you are seeing, the gold watch was written by Ponjikar Rafi, and Ponjikar Rafi was an Indian story writer born in Kerala. His novels and stories are written in Malayalam, and his stories deals with the problem of life of working class. The present story, Gold Watch, is a struggling story of Sanku, who was a poor factory worker. He used to borrow more money from different sources, and he needed more amount than his payment. So he was always worried and struggling. जैसा कि आपको बताया गया, आप देख रहे हैं गोल्ड वॉच। मिस्टर पॉन्जिकर रफी, जो कि एक इंडियन स्टोरी राइटर रहे, के द्वारा लिखी गई। इनकी रचनाएं, इनके नॉवेल्स व इनकी स्टोरीज मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया, और इनकी स्टोरीज व नॉवेल ये मध्यम वर्गीय या आप कहें वर्किंग क्लास, समाज के वर्किंग क्लास के जीवन की परेशानियों को चित्रित करते हैं। इस कहानी में भी शंकु, जो कि एक फैक्ट्री वर्कर था, उसके जीवन की प्रॉब्लम्स के विषय में बताया गया है। वो अलग अलग बहुत से लोगों से कर्ज लिया करता था, और उसे अपने पेमेंट से ज़्यादा की ज़रूरत होती थी, जिसके कारण वो हमेशा परेशान रहता था और चिंतित रहता था। And at last he thought of the solving his problem by stealing the gold watch of his factory engineer. और लास्ट में शंकु ने अपनी इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपने फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर की सोने की वॉच, सोने की घड़ी चुराने का डिसाइड किया। And he was not a habitual thief, so his problems forced him to steal the watch. वो प्रोफेशनल या हैबिचुअल चोर था नहीं, उसकी परिस्थितियों ने, उसकी समस्याओं ने उसे फोर्स किया, मजबूर किया घड़ी चुराने के लिए। अब आगे स्टोरी आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night.
बीती कई रातों की तरह शंकु उस रात भी नहीं सो पाया। He turned and tossed in his bed, but it was no use. वह बिस्तर पर करवट बदलता रहा, टर्न एंड टॉस, करवट बदलना, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं रहा। The more he thought, the worse he felt. जितना अधिक वो सोचता, उतना अधिक अपनी स्थिति बदतर पाता। He closed his eyes and lay on his torn mat. उसने अपनी आंखें बंद किया और टॉर्न मैट, फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। And yet he could see it as clearly as during the day. आंख बंद करने के बाद भी उसे इतना स्पष्ट तरीके से दिख रहा था जैसे कि दिन के उजाले में दिखता है। क्या दिख रहा था? उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान ऑफिस का कमरा। When everyone had gone out for rest और फॉर लंच, जब हर शख्स या तो आराम करने के लिए या लंच के लिए बाहर गया हुआ है। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्शली क्लोज्ड, जो कांच की खिड़की है केवल आंशिक रूप से बंद है, लॉक्ड नहीं है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, और ऑफिस की टेबल के एक किनारे पर कुछ मोटी मोटी बुक्स हैं। एट द अदर एंड, और दूसरे किनारे पर एक पेन एंड इंक बॉटल है, एंड सो फोर्थ, और भी ऐसा कुछ। एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, और इन्हीं सामानों के बीच एक सोने की घड़ी सोने की चेन सहित एक बुक के ऊपर रखी हुई थी। Open the window and stretch your hand about a foot and you can pick it up. कोई भी व्यक्ति खिड़की खोलता और खिड़की के अंदर लगभग 1 फीट हाथ अंदर डालता और कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता था। Everyone is out for lunch. हर शख्स लंच के लिए बाहर गया है। Nobody will know, और कोई भी जानेगा नहीं। शंकु remembered his effort, his cowardice and his vacillation during the past few days. शंकु को अपने बीते कुछ दिनों के प्रयास भी याद आए, उसकी कायरता, उसका डर भी याद आया, और हिज वैसिलेशन, उसके निर्णय ना ले पाने की स्थिति भी उसे याद आई। He had never seen anyone there at the time. उसने उस समय वहां पर किसी को नहीं देखा। And yet he had been afraid, फिर भी वो डरा हुआ था। He had trembled and he felt breathless. वह कांप रहा था और बेचैन महसूस कर रहा था, व्याकुल महसूस कर रहा था। That was why he had refrained from taking the watch every time. यही कारण था कि हर बार वह उस घड़ी को लेने से बचता रहा, स्वयं को रोकता रहा। It would not do to put it off any longer. लेकिन ऐसा अब बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता था। If he thought any further, he would not be able to do anything. अगर वह पुनः इस विषय में कुछ सोचता है तो आगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। He might even blurt out his intention. और कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने मन की बात को बाहर ऐसे बक दे,
अनजाने में, एक्सीडेंटली अनजाने में। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए इसे कल ले ही लेना चाहिए, उसने सोचा। सपोज ही डिड नॉट, मान लो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो Shanku's thought began to linger over the thorny problem of his life. शंकु अपने जीवन के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के विषय में सोचने लगता है। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे, और अगले 3 दिन में उसे पेमेंट मिलेगा। पेमेंट कितना? 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 रुपये 13 दिन का। हिज wages was a rupee per day. That's why he will gather 13 rupee for 13 days on 6th day of the month. He had to pay 4.5 rupees for purchase at the store. उसे 4.5 4.5 रुपये उस स्टोर पर देना है जहाँ से उसने सामान खरीदा था। There would be a balance of 8.5. उसके बाद उसके पास 8.5 यानी कि 8.5 रुपये बचता है। He had repaid only 5 out of 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. और उसमें से he had repaid only 5 out of 10, उसमें से 10 में से 5 उसे भुगतान करना होगा। He had borrowed from the फंड में भुगतान करना होगा जिससे उसने पिछले महीने अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी के समय घर जाने पर उसने लिया था। डेथ एनिवर्सरी जो मरने के बाद वर्ष भर में जो फंक्शन होता है उसे डेथ एनिवर्सरी कहते हैं। सामान्य शब्दों में बरसी कहा जा सकता है। तो अपनी माँ के बरसी के लिए पिछले महीने अपने गांव गया था, तो गांव जाने पर अपने फंड से 10 रुपये निकाला था। उस 10 में से 5 रुपया उसे पे करना था। नाउ ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे a rupee a week. और जो शेष 5 रुपये था उसमें केवल 5 रुपये ही नहीं देना था, बल्कि एक सप्ताह पर 1 रुपये में 6 पैसे इंटरेस्ट के साथ देना था। 1 रुपये पर 6 पैसे इंटरेस्ट पर सप्ताह जोड़कर देना था। At the tea shop, he owed over 3 rupees for 2 weeks, besides previous arrears amounting to a rupee and a half. At the tea shop, और चाय वाले की दुकान पर, he owed over 3 rupees for 2 weeks. 2 सप्ताह का 3 रुपये से ज़्यादा का वो कर्जदार था चाय की दुकान वाले से। Besides previous arrears amounting to a rupee and a half. और उसका पुराना बकाया, एरियर बकाया होता है, पुराना बकाया भी 1.5 रुपया था। He owed 6 rupees from Ali for supplying extra rice, berries and other odds and ends. और इसके अलावा वह अली नामक शख्स का भी 6 रुपये का कर्जदार था, जिससे उसने एक्स्ट्रा चावल, बीड़ी और भी दूसरी जरूरत की वस्तुएं लिया था, ऑड एंड एंड्स, आवश्यक सामग्री लिया था। 1 month's हाउस रेंट वॉज 3 रुपी, और उसके घर का 1 महीने का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दिस सम ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। और इस सब के अलावा भी उसने कई लोगों से, किसी से 12 पैसे, किसी से 20 पैसे, 25 पैसे और किसी से 50 पैसे, ऐसे कई लोगों से उसने लोन लिया था। एंड हिज वाइफ had reminded him 2 days before. उसकी माँ ने
उसकी पत्नी ने उसको अभी 2 दिन पहले ही याद दिलाया था अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमन, कि 1 रुपये मछली वाली महिला को देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु ने मन ही मन में वो अमाउंट जोड़ा जितने अमाउंट की उसे जरूरत थी। What he was going to get was just 8.5 rupees. वो कहता है तो केवल 8.5 रुपये से क्या होगा। What he owed was when 2 rupees 13 paise, 22 rupees 13 पैसे, जबकि उस पर कर्ज है 22 rupees 13 पैसे, 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज है। उसके पास 8.5 रुपये बचता है। He had other needs too. इसके अलावा भी महीने भर की दूसरी ज़रूरतें भी थी उसकी। He had borrowed 3 rupees from his wife. उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये लिया था। This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. और he had borrowed 3 rupees from his wife. उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार ले रखा था। This was out of sum. ये ऐसी रकम थी he had slowly, जिसे वो धीरे धीरे करके इकट्ठा किया था in order to buy a waist chain for younger child, जिससे वो अपने छोटे बेटे के लिए कमर की चेन बनवाएगी, करधनी बनवाएगी। इसके लिए उसने थोड़ा थोड़ा पैसा करके जुटाया था और वही इकट्ठा किया गया पैसा 3 रुपये उसने अपनी पत्नी से लिया था। He had assured, उसे ये आश्वासन देते हुए, ये भरोसा देते हुए कि he would buy it out of his pay that month, कि वह इस महीने के अपने पेमेंट से वह उसे खरीद देगा। उसने कहा भाई 3 रुपये अभी हमें दे दो जो भी तुम्हारे पास है और हमारा पेमेंट मिलेगा, इस महीने की पेमेंट से हम आपको वो खरीद देंगे जिसके लिए आपने ये पैसा इकट्ठा किया है। शंकु's heart beat uncontrollably fast. शंकु का दिल अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था। Through his heartbeat he could hear the harsh voice of the tea shop owner Kochunni, Ali's hollow laughter and vulgar words, and the irritating words of Lonepan, who was in charge of the fund. बताया कि उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा, उसका हार्ट बीट बढ़ गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। थ्रू हिज हार्ट बीट, और उसे दिल के धड़कनों के बीच से ही उसे चाय के दुकान के मालिक कोचुन्नी के कठोर शब्द, अली की उसके मजाक उड़ाने वाली हंसी और उसके वल्गर वर्ड्स, असम्मानित शब्द, एंड इरिटेटिंग वर्ड्स ऑफ लोनेपो, और लोनेपन की चिढ़ाने वाली बातें। लोनेपन वो जो कि फंड का इंचार्ज था, उसकी चिढ़ाने वाली बातें ये सब सुनाई दे रही थी। उसके हार्ट बीट के बीच चाय की दुकान का मालिक को चुन्नी के वो कठोर शब्द, अली जिससे वो 6 रुपये का कर्ज लिया था, एक्स्ट्रा राइस, बिगड़ी व अदर और वह एंड्स के लिए दूसरी जरूरत की सामग्री के लिए, उसके वर्गवर्स, और लोनेपन जो कि फंड का इंचार्ज था, उसकी इरिटेटिंग टॉक, चिढ़ाने वाली बातें भी उसी धड़कन के बीच से सुनाई दे रही। He felt, उसने महसूस किया, that he were all surrounding him like rowdy boys. उसने महसूस किया कि वे सब उसको एक बदमाश लड़कों की तरह घेर लिए हैं, armed with sticks. ऐसे बदमाश लड़के जिनके हाथ में स्टिक है, उन बच्चों की तरह घेर लिए हैं, gathering around a stray dog,
और उसे ठीक ऐसे घेर लिया गया है जैसे वो पागल कुत्ता, जैसे पागल कुत्ते को लोग घेर कर मारते हैं। वैसे उसने महसूस किया कि ये सारे लोग उन बदमाश बच्चों की तरह जिनके हाथ में स्टिक है, छड़ी है, और वो ठीक उसको वैसे ही घेर लिए हैं कि जैसे लोग पागल कुत्ते को घेरते हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयावह दृश्य था, उसने ऐसा महसूस किया। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। ये सब चीज जब उससे बर्दाश्त से बाहर हुआ, जब असहनीय पाया, तो वो पेट के बल लेट गया। थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, कि मेरे पास इसे कल उठाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विल इट नॉट फिच एटलीस्ट 25 रुपी, क्या इससे क्या इससे कम से कम 20 रुपये की भरपाई नहीं हो जाएगी? इवन 15 विल डू, ना 20 सही, 15 तो हो ही जाएगी। 15 प्लस 8.5, 15 वो और 8.5 रुपये जो उसके बच रहे थे, दैट इज 23.5, वो 23 रुपीज़ और हाफ, यानी कि 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15, और इससे 23.5 रुपये हो जाएंगे तो 15 तो वो अपना कर्ज दे ही देगा। ही वुड एबल टू पे हिज डेट, और इस तरीके से वह अपना कर्ज अदा करने में सक्षम हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांतिपूर्वक जीवन जिएगा। अलाइव फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, और एक कर्ज मुक्त जीवन जिएगा। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, और ऐसे थोड़ा सुकून महसूस करते हुए नींद आ गई। जैसे उसने थोड़ा सुकून महसूस किया कि चलिए हम अपना कर्ज दे देंगे, 15 की कम से कम घड़ी हो जाएगी, 8.5 हमारा बचेगा, 23.5 हुआ, 23 में 15, तो हम अपना कर्ज दे ही देंगे। तब एक शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे, कर्ज मुक्त जीवन जिएंगे, तो बड़ा सुकून रहेगा। ऐसा महसूस करते ही उसे नींद आ गई। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। वॉट आर यू स्टिल एस्लीप, शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। शंकु की पत्नी उसके कंधों को आहिस्ते से हिलाते हुए बोली, व्हाट, क्या, आर यू स्टिल स्लीप, आप अभी तक सो रहे हैं? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूरज निकले या दिन निकले काफी समय हो गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, उसकी पत्नी ने अपने छोटे बच्चे को उठाया जो कि वहीं खिसक रहा था। एंड आज शंकु, और शंकु से कहा, डोंट यू हैव गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? ओह यस, उसने कहा हाँ जाना है। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बेड से तुरंत बाहर आ गया। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, वॉचिंग द गोल्डन रेज, द मॉर्निंग सन piercing the lush bamboo foliage on the eastern side, brightening the old palm leaf thatch. और वो जल्दबाजी में आंगन की ओर गया। Watching the gold rays, the morning sun piercing the lush bamboo foliage, और उसने देखा कि जो बांस में पत्ते लगाकर छत बनाया गया है उसके घर का, तो उसी बांस के पत्तों की छत से ईस्टर्न साइड से, पूरब की दिशा से सूरज की किरणें आ रही हैं। थैच छप्पर या छानी होता है, छत होता है, फॉलिएज पत्ते होता है। तो जो घास फूस से व पत्तों से उसके कमरे का छत बनाया गया था, उसी कमरे की छत के पत्ते के बीच से सूरज की धूप आ रही थी, सूरज की किरण आ रही थी। और उसने देखा सूरज की किरण तेज है, इसका मतलब दिन को काफ़ी देर हो गया। ही वॉश हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, सामान्य दिनों की तरह उसने अपने हाथ और चेहरा धुला, काम पर जाने के कपड़े पहने। एंड वॉज अबाउट टू लीव,
for his factory, और वह फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था। When his wife said, तभी उसकी पत्नी ने कहा, listen, सुनिए, you must buy some ointment for the child. आप बच्चे के लिए कुछ मरहम ले आइएगा, ऑइंटमेंट, मरहम। She threw a commanding look at him, और उसने उसकी यानी कि उसकी पत्नी ने उसकी ओर आदेशात्मक लहजे से कहा। Sanku felt that each of the sores on the child's festering body was staring at him gruesomely. शंकु ने महसूस किया कि उसके बच्चे के शरीर पर पड़े हुए फफोलों के घाव उसकी तरफ बहुत ही भयावह तरीके से देख रहे हैं। ऐसा महसूस किया शंकु ने। आ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, और कुछ पल एकदम खामोशी में गुजर गया। What sort of ointment? शंकु asked like a fool, और शंकु ने एक मूर्ख की तरह कहा, मरहम, कैसा मरहम? Ointment for sores, continued the wife, और उसकी पत्नी कंटिन्यू कहती रही, भाई घाव का मरहम। You mean you have not seen the sores all over the child's body? ऐसा लगता है कि आपको इस बच्चे के शरीर पर पड़े हुए फफोलों के घाव आपको दिख नहीं रहे हैं। यस, अरे हाँ। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? उसने कहा, चाहिए बताओ कितने पैसे का आएगा? एटलीस्ट 3 पैसे वर्थ, और कम से कम 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे कीमत होगी इसकी। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, और इसे हमें कम से कम 3 दिन लगाना होगा। शंकु began to walk with bent head. शंकु ने एक आह भरी और सर झुकाए हुए वो जाने लगा। प्लीज सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस। तभी उसने बहुत ही मीठे स्वर में फिर से पुकारा, प्लीज सुनिए। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा, पीछे मुड़ा। ही स्पोक जेंटली, उसने बहुत ही आहिस्ते से कहा, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening. जब शाम को आइएगा तो 2 पके हुए बनाना लेते आइएगा। The baby starts crying at night. बच्चा रात में रोना शुरू कर देता है। And I have no milk to give him. और मेरे पास उसे देने के लिए, वह उसे पिलाने के लिए दूध नहीं निकलता या दूध नहीं होता। She stood there pulling up her blouse with her left hand. और जैसे उसने कहा, बच्चा रात में रोता है, मुझे पिलाने के लिए, बच्चे को पिलाने के लिए मेरे दूध नहीं होता है, इस पर कोई डाउट ना हो, इसलिए शी स्टूड देयर, वो वहीं खड़े खड़े, पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड से अपना ब्लाउज ऊपर करती है, दिखाती कि देखिए वास्तव में दूध नहीं निकलता है। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली, और तब शंकु उसके बेली बल्जिंग आउट, उसके उभरे हुए पेट को देखता है। Was it another burden on the way? और सोचता, क्या ये दूसरा भी बोझ? शंकु was stunned. शंकु स्तंभित हो जाता है, चौंक जाता है। He cursed himself, वह स्वयं को कोसता है। And with a deep sigh he resumed his walk to the factory. और एक लंबी गहरी सांस के साथ वह फैक्ट्री के लिए चला जाता।